गया है। 7वें चरण में पूर्वांचल में आने वाली यूपी और बिहार की 17 सीटों पर चुनाव होगा। ऐसे में इस बार पूर्वांचल का समीकरण क्या है? काशी इस बार क्यों सियासत का एपिसेंटर है? आखिरी चरण का चुनाव पूरी तरह मोदी पर क्यों सेंट्रिक है? आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले काशी का रिपोर्ट कार्ड भी देख लीजिए। बार एनडीए सरकार 400 पार। बीजेपी को अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। चुनाव के आखिरी चरण का वक्त आ गया है, जब 2 दिन बाद पूर्वांचल की 17 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें 13 उत्तर प्रदेश की सीटें हैं तो 4 बिहार की, और इन्हीं गंगा किनारे अपनी अपनी नैया लिए सियासी खवैया हिचकोले खा रहे हैं। उम्मीद है, कोशिश है, आर नहीं तो पार। पूर्वांचल में इस बार क्या समीकरण है? काशी इस बार क्यों सियासत का एपिसेंटर है? आखिरी चरण का चुनाव पूरी तरह मोदी पर क्यों सेंट्रिक है? पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कहां किस सीट पर सियासी तापमान हाई है। वाराणसी में मोदी फैक्टर से टक्कर है, गोरखपुर में योगी फैक्टर से भिड़ंत है, गाजीपुर में सियासी तापमान बढ़ चुका है, मिर्जापुर में सियासी महाभारत पहले से जारी है। मोदी की काशी में 2 लड़कों की नजर है। मोदी की काशी में पूरा एनडीए का कुनबा है। मोदी की काशी में बड़े बड़े नेताओं का रैला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि काशी में मोदी को रिकॉर्ड जीत दर्ज करनी है, वो भी विकास के दम पर, विश्वास के दम पर और गारंटी के नाम पर। हर ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा। आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। हम लोग आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। वाराणसी ही नहीं बल्कि मोदी मैजिक का पूरे पूर्वांचल पर असर है। पूर्वांचल में एनडीए के सहयोगियों की भी पकड़ है। बीजेपी के साथ अपना दल एस, निषाद पार्टी और एसबीएसपी है, तो इंडिया गठबंधन की टीम में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये गठबंधन कितना असरदार, कितना दमदार है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि छोटे छोटे दल भी पूर्वांचल में बड़े कमाल के हैं। निषाद राजभर पटेल का खेल पूर्वांचल में खूब होता है, और इस समाज के सारे नेता इस बार बीजेपी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसी है, फंसा है विपक्ष, क्योंकि भाजपा जाति के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर, सुशासन के आधार पर, गरीब कल्याण के आधार पर, महिला सशक्तिकरण के आधार पर, किसानों के उत्थान के आधार पर, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के आधार पर चुनाव लड़ भी रही है, चुनाव जीत भी रही है। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी का पर्याय है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय है। यूपी की 13 और बिहार की 4 सीटों पर वाराणसी का असर रहता है, और इस सीट पर खुद असरदार नेता प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके विजय मार्जिन को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े योद्धा मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।